ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दुर्वासा जी को भगवान ने अनेक अनेक ब्रह्मांडों आदि का सबका दर्शन करा के अपना परिचय दे दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक समय की बात फिर छिड़ी के भगवान ब्रज में तो हैं, ब्रजमंडल में हैं, माथुर मंडल के अंतर्गत है। माथुर मंडल तो बहुत बड़ा है। उसके अंदर भगवान उस समय महावन में रह रहे थे। महावन में भगवान का जब जो वसुदेव जी थे वो यमुना जी पार करके महावन में छोड़ के गए थे भगवान को। और जो नंदनंदन श्री श्याम सुंदर हैं वे भी महावन में प्रकट हुए हैं। यशोदा मैया के जो नंदन है, यशोदा नंदन, वो महावन में प्रकट हुए हैं। वृंदावन में बाद में यहाँ से फिर लीला करी है। तो वसुदेव जी भी जो वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर के आए थे वो महावन में लेके आए थे। तो महावन में और मुझे भी भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से महावन में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ नित्य जाया करें आया करें, वहाँ के टीलों पे भ्रमण किया है काफ़ी। तो भगवान की बड़ी कृपा रही, अहेतु की कृपा, कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि हम मतलब जहाँ इतने पावन भूमि पर हैं कि जिसका कि आगे जाकर के वर्णन ही करना पड़ेगा। और मालूम मतलब कि ये तो मालूम था कि भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, ये सब तो था ही, पर आगे जाकर के स्मरण में आना पड़ेगा। तो महावन में बहुत कम लोग जाते हैं। महावन कम लोग मतलब कि वृंदावन सब घूम आते हैं और महावन की गलियां हैं जो वहाँ के ऊंचा टीले आदि हैं वहाँ पर नहीं जाते हैं लोग। जाते हैं ज़्यादातर वृंदावन जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, बरसाना जाते हैं। महावन में थोड़ा कम। गोकुल महावन जो पुरानी गोकुल है वहाँ पर, हाँ, जाने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं रमणीति तक पहुँच जाते हैं। वहीं स्थान 84 खम्बा जो नंद भवन है, उधर ऊपर टीला है, उधर हम लोग बहुत भ्रमण करें। तो भगवान को ब्रज में इधर महावन में रहते रहते बहुत समय हो गया। और दुर्वासा जी को भी यहाँ महावन में ही यमुना जी के निकट ये सब दिखाई थी लीला। उसके बाद में एक समय की बात कि क्या हुआ कि ब्रज में तो अनेक अनेक विविध प्रकार के उपद्रव आते ही रहते थे। और उन सब उपद्रवों को देखते हुए, दृष्टि में रखते हुए श्री नंद महाराज ने नंद उपनंद आदि जो गोपगण थे, और वृषभानु जी थे, वृषभानुवर आदि थे, और बड़े बूढ़े जो गोप आदि सब थे, उन सब को बुला के नंद महाराज ने एक सभा लगाई कि सभा में निर्णय किया जाए कि नंद जी ने प्रस्ताव रखा कि सबके सामने कि हम लोग यहाँ ब्रज में वास कर रहे हैं। महावन में, ब्रजमंडल के अंदर माथुर मंडल के अंतर्गत महावन है। तो महावन में हम लोग निवास कर रहे हैं, पर यहाँ बहुत उत्पात आ रहे हैं। और आप लोग सब पीछे जानते ही हो अभी क्या क्या हुआ। तो हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए, वास्तव में क्या विचार करना चाहिए कि महावन में इतने उत्पात आदि मचे हुए उपद्रव हैं, और कैसे, क्योंकि मथुरा के अत्यंत निकट में भी है और कंस भी मथुरा में रहता है, मथुरा के निकट में महावन ज़्यादा पड़ता है। ये सब सुन के जो वृद्ध गोपगण थे उनमें से एक गोप थे जिनका नाम था सन्नंद। सन्नंद नाम के जो गोप थे, बड़े बूढ़े थे, इनमें सब में मुखिया थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को लेके जब ये बात बोल रहे थे नंद महाराज, और ये सब रखी बात आगे अपनी, तो सन्नंद जी ने श्री कृष्ण बलराम को अपनी गोद में ले लियो। और गोद में लेके नंदराज जी से बोले कि नंदराज जी, मेरे विचार थे तो हम सबको ही अपने परिकर के साथ में, परिवार आदि के साथ में यहाँ से उठ चलना चाहिए। और यहाँ महावन में रहे वो ज़्यादा ठीक ना है। यहाँ तक का वो दूसरे स्थान पे हम डेरा डालें तो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि ऐसे स्थान खोजो जाए जहाँ उत्पात की संभावना न कम होए। और तुम्हारो जो बालक है, जो श्री कृष्ण अब गोदी में तो लगी रहे, उनको देख करके मुस्कुरा करके एक दृष्टि डाल लें सन्नंद जी, दूसरी दृष्टि नंद जी की ओर करके वो बोले कि तुम्हारा जो बालक है श्री कृष्ण है, ये हम सब के प्राणन के समान है। और आए दिना देखो ब्रजवासिन को जीवन है, ब्रज को धन है,
हाँ, क्योंकि पहले ही प्रभावती आदि गोपी ने क्या बोला था कि मेरे हाथ से ब्रज को सार सर्वस्व छूट गया। तो वो ही बात श्री सन्नंद जी जो वृद्ध गोप हैं उन्होंने ऐसा कहा कि जो तुम्हारा कन्हैया है, ये कन्हैया हमारे सबके प्राणन से ज़्यादा अधिक प्यारो है हमें। और यहाँ पे आए दिन बड़े बड़े उपद्रव आते रहते हैं, देखो तुम लोग सब देख ही रहे हो। और ये तो गोपकुल को दीपक है और आगे सब देख रेख इन्हीं के हाथ से चलेगी और यही कन्हैया आगे जाके सबको संभालेंगे। और ब्रज के धन, ब्रज के सार सर्वस्व तो यही है, क्योंकि सबकी अपनी बाल लीलाते हैं, सबके मन को हरने वाले ऐसे बालक पे ना जाने कितने बड़े, हमें खेद है या बात के लिए, परंतु या बालक पे पूतना आई, सक्टासुर आए, तृणावर्त आए, या कितने कष्ट देवे वाले जो असुर आदि सब आए गए। तृणावर्त ने आए के बड़ा आक्रमण मचायो। और तो और छोड़ो कि या बालक के ऊपर 2 वृक्ष गिर पड़े, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो बड़े संकट से ही बच गयो। और वहाँ में ना जाने बढ़ बढ़ के उत्पात दिन पे दिन आते जा रहे हैं। अब ऐसा कहा करें, कहा हो सकता है कि जाते या हम जो महावन है या क्षेत्र को छोड़ के हम लोग ऐसा सोचें कि बालकन को लेके श्री वृंदावन धाम में चलें। यहीं से निकट में वृंदावन है तो वृंदावन चलें, तो जब उत्पात सब शांत हो जाएगा, जब सब कुछ शांति है जाएगी, तो फिर हम वापस महावन लौटे आएंगे। सन्नंद जी ने ऐसी अपनी बात रखी भगवान कृष्ण बलराम को गोदी में लेकर के, और फिर उनको लाड़ लड़ाने लगे। नंद जी ने पूछा कि आप तो सारे गोप और जितने हम सब हैं, और बड़े बूढ़े की बड़ी छाया, बहुत अच्छी बात है, तो बड़े बूढ़े की छाया में रहे वो बहुत सुखी वाली बात है। तो याते श्री नंद जी ने पूछी कि सन्नंद जी आप तो बड़े महान हैं, बुद्धिमान भी हैं, और ब्रज ते जो जहाँ अभी हम रह रहे हैं महावन ते सबकी जानकारी की। अब ऐसा तो नहना है कि नंद महाराज जाने ना है, पर सबकी जो भलाई है जाए वो सब लोग जान जाएं जो हैं। ता मारे पूछने लगे, का पूछने लगे कि जो वृंदावन वैसे यहाँ से कितनी दूर है, और वहाँ में कितने कोसन में फैलो हुआ हो वृंदावन, कितनी दूर है, वहाँ को कहाँ का लक्षण है, वहाँ कहाँ का ऐसी जो सुख सुविधा है जो सुलभ है, ऐसा कुछ बताओ वहाँ के बारे में हमें विस्तार से, क्योंकि तुम तो सब गोपन में सबसे श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, और सब जगह घूमे फिरे हो, याद है तुम्हें सब मालूम है। और सन्नंद जी बहुत आदरणीय व्यक्ति थे इन सब में। तो नंद महाराज ने ऐसे प्रार्थना करके सन्नंद जी से बोली। सन्नंद जी बोले कि देखो नंद महाराज, वृंदावन को परिमाण में बताऊं तो तुम्हें, और पूरे माथुर मंडल को तुम्हें परिमाण में बताऊं कि बरहिसत ईशान कोड़ते बरहिसत करके यदुपुर से लेके दक्षिण तक, और सोनपुर से लेके पश्चिम की जो भूमि है वो माथुर मंडल वाय कहते हैं, माथुर मंडल वाय कहें। और वह मथुरा मंडल के अंदर 20.5 योजन को विस्तार वारो जो भूभाग है, वाय मनीषी पुरुषन ने दिव्य माथुर मंडल, अर्थात दिव्य माथुर मंडल मतलब ब्रज का है 20.5 योजन। 20.5 योजन कितने है गए? 20.5 योजन है गए लगभग 266 किलोमीटर, लगभग इतने होते हैं। तो वही ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो 260, 266, 252 ऐसे बोल के इतने में ही लगती है। तो इतना जो भूभाग है 84 कोस को, वो दिव्य ब्रज भूमि है और दिव्य माथुर मंडल है। और एक बार मैंने वसुदेव जी के घर में ठहरो हुए नंद, जो सन्नंद जी थे, उन्होंने आगे अपनी बात चलाई कि इतना बड़ा ये विस्तार वारो है। बड़े बड़े मनीषी लोगों ने यह बताया हो कि ये 20.5 योजन विस्तार वारो है दिव्य माथुर मंडल। एक बार की बात है कि मैं मथुरा जी में श्री वसुदेव जी के यहाँ हतो, वह समय श्री गर्गाचार्य जी जो यदुकुल के पुरोहित हैं, वो श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने तीर्थराज प्रयाग ते हूँ या ब्रजमंडल की महिमा बढ़ के है। और श्री प्रयागराज जो तीर्थन को राजा है, वह प्रयागराज ने हूँ
या ब्रजमंडल की पूजा करिए। हाँ, कि ऐसी बात ना है छोटो मोटो, और या को तुम लक्षण जो पूछ रहे हो या को महात्मा पूछ रहे हो, तो अब महात्मा सुन लो कि प्रयाग राज ने या मथुरा मंडल की पूजा करिए। मथुरा मंडल में वैसे तो बहुत से बने, परंतु उनमें जो वृंदावन नाम को जो बने वो परिपूर्णतम भगवान के श्री कृष्ण चंद्र जो परिपूर्णतम भगवान है, विनके मन को हरण करवे वारो है। और भगवान की लीला क्रीड़ा स्थल दी तो है ही। वास्तव में यदि देखा जाए तो बैकुंठ से बढ़ के कोई लोक ना है, ना है ना होएगो, परंतु केवल एक वृंदावन धाम ही ऐसो है जो बैकुंठ की अपेक्षा उपरात पर भगवान श्री कृष्ण को अति प्यारो है और बैकुंठ से बढ़ के है। वृंदावन का महात्म्य बैकुंठ से बढ़ के है। बैकुंठ तो है ही, बैकुंठ से श्रेष्ठ कोई है ही ना, और बैकुंठ से बढ़ के परात पर धाम श्री वृंदावन है, वासुदेव श्रेष्ठ है। और क्योंकि जो श्री गिरिराज गोवर्धन यहाँ में विराजमान हैं, जहाँ बृहस्सानु पर्वत है, नंदीश्वर गिरी आदि सब हैं, और 24 कोस के विस्तार में जो स्थित है, ऐसो विशाल वहाँ कानन है, अनेकानेक सुंदर उपवन हैं और वाटिकाएं हैं, बिन से सुसज्जित है, सब जगह से आवृत है। वहाँ पशुओं के लिए, सबके लिए हितकारी जो घास होवे, जो पत्ता होवे चवान के, पशुओं के लिए बड़े उत्तम उत्तम वहाँ व्यवस्था है सब प्रकार से। ऐसे नंद महाराज को समझाते हुए श्री सन्नंद जी ने बोला कि वहाँ गोप गोपी गौवन के लिए सबके सेवा करने योग्य है, और सब जगह लता पतानु को कुंज, और सब जगह वृक्ष आदि बड़े मनोहर, तमाल के वृक्ष, कदम के वृक्ष बड़े सुंदर, और ऐसो मन को हरने वारो है वो वृंदावन। याते वाए श्री वृंदावन कहे हैं। और ऐसे जब इतनी महात्म्य पूर्वक, जब इतना सुंदर ढंग से मीठी वाणी में सन्नंद जी ने, अभी मैं जब बोल रहा था कितना लग रहा होगा कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ऐसे ही जब श्री सन्नंद जी बोल रहे थे उस समय पे श्री जो नंद महाराज हैं ये श्रवण कर रहे हैं बड़े कान लगा करके कि क्या क्या बता रहे हैं, कि वैकुंठ से भी बढ़कर है, सबसे उत्कृष्ट लोक तो वैकुंठ है, और वैकुंठ से भी बढ़कर श्री वृंदावन। और नंद महाराज के मन में इतना सुनते ये प्रश्न जाग उठा कि तीर्थराज प्रयाग ने कब यहाँ की पूजा करी, तीर्थराज प्रयाग ने कब ब्रज की पूजा कब करी। उनके मन में प्रश्न उठ गया कि जरूर ये जानूं। तो उन्होंने प्रश्न कर लिया, श्री जो सन्नंद जी थे उनसे प्रश्न कर लिया कि सन्नंद जी आप सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं, पर आपने मुझे ऐसी कथा बताई, परंतु यह कथा में आपने एक बात बोली कि प्रयागराज तीर्थ ने, जो तीर्थराज प्रयाग है, वाने हूँ एक समय श्री ब्रजमंडल की पूजा करी ही, वो कौन सा समय हो और कब जो प्रयागराज ने यहाँ की पूजा करी। अब सन्नंद जी को तो प्रवचन देने का और मौका मिल गया। अब वो क्या था, वो बातें चल रही थी आपस में सबकी, चौपाल पे बैठ के मीटिंग लगती है तो सभा जुड़ी हुई है, और सभा जुड़ के प्रश्न ये चल रहा है कि भैया गोकुल महावन में तो बड़े बड़े उत्पात आ रहे हैं, पूतना आ रही, सक्टासुर आ रहा है, तृणावर्त आ रहा है, अब ये 2 वृक्ष गिरे हैं बड़े उत्पात से, और तुम्हारा लाला तो हमारे प्राणन थे अधिक प्यारो है, और या लाला पे इतने उपद्रव आए पड़े हैं, तो या तो हमें सबके मिलके या परिवार जनन को सबको लेके गाड़ी बांध के वृंदावन धाम चलना चाहिए। ये बात छिड़ रही थी। इतने में इन्होंने नंद महाराज ने और कुशलतापूर्वक देखा कि इतनी मीठी वाणी में सुंदर ढंग से जब श्रीधाम वृंदावन का इतना महात्म्य वर्णन कर रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे दिव्य माथुर मंडल है, बृहस्सानु पर्वत वहाँ है। बृहस्सानु पर्वत कहाँ है? बृहस्सानु बरसाना का पुराना नाम है। हाँ, बरसाना का पुराना नाम बृहस्सानु है। तो बृहस्सानु पर्वत, नंदीश्वर गिरी और श्री गिरिराज गोवर्धन भी वहाँ स्थित हैं। ऐसे सुन के तो उनके मन में प्रश्न आया कि तीर्थराज प्रयाग ने कब पूजा करी। सन्नंद जी बोले कि महाराज नंद, जो एक समय की बहुत पुरानी बात है, मैंने जैसो महात्मंत सुनो है तैसो ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सुनो। एक समय पे नैमित्तिक प्रलय भई, और नैमित्तिक प्रलय मतलब सब संसार को जो ब्रह्मा जी सोए जावे बाटे, ब्रह्मा जी सोए जावे एक कल्प के अंत में एक जो नैमित्तिक प्रलय भई, तो बात टाइम ब्रह्मा जी सोए चले गए, और वाही समय
वह नैमित्तिक प्रलय के अवसर पे एक महान दैत्य प्रकट भयो। एक महान दैत्य जाको नाम कहो शंकासुर। एक जगह शंकासुर नाम का दानव जन्मा। नैमित्तिक प्रलय हो रखी है, ब्रह्मा जी शयन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का भी तो डे बीतता है ना, तो दिन निकला तो अब रात आई, तो अब रात में सोएंगे, तो समय नैमित्तिक प्रलय छाई हुई है चारों तरफ। उसी समय वहाँ दैत्य प्रकट है गए शंकासुर। अब शंकासुर तो वेद द्रोही हो, वेदंत वाय बड़ी काही, वेद शास्त्र पुराणंत सबसे बड़े द्रोह करवे वारो हो, बहुत दुश्मन हो वेदन को। और वहाँ ने बड़ी हत मचाई और सब देवतन को हराए के धर दियो। शीघ्र देवता हार गए, अंत में वो शीघ्र देवतान को जीत गए। बाद में ब्रह्मा जी के लोक में चलो गए। ब्रह्मा जी के लोक में जाके ब्रह्मा जी तो सोए रहे थे बार समय, वहाँ ने वेदन की पोथी उठाई लई जो ब्रह्मा जी के निकट धरी थी। ब्रह्मा जी को सोते छोड़ के वेदन को उठाए के और चुराए के समुद्र में जाके घुस गया। और समुद्र में अंदर घुसो, अब वेदन को जाते ही वेद चले गए तो देवताओं को जितनो बल हतो वो शीघ्र बल चलेगो, समझ लो। वेद पुराण शास्त्र ये सब जो है इनमें बल है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत ही यही है। अब ज्ञान का स्रोत ही चला गया तो बल कहाँ से रहे। अब बल सब चला गया, तब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अवतार रूप में, श्री हरि ने एक मत्स्य रूप में अवतार धारण किया उसी समय। और मत्स्य अवतार धारण करके भगवान जो नैमित्तिक प्रलय हो रखी थी उस नैमित्तिक प्रलय के सागर में अंदर चले गए। और वहाँ जाके जो शंकासुर नाम को दैत्य है, तो वहाँ के साथ में शंकासुर के साथ में भगवान श्री हरि ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब युद्ध प्रारंभ करो तो वह शंकासुर ने उठाए के सूल भगवान पे चलाए दियो। और सूल जब चलायो, भगवान ने चक्र ते सूल के 100 सैकड़ों ना जाने अनेक टुकड़ा करके फेंक दे सूल के। भगवान ने चक्र छोड़ो, वहाँ ने त्रिशूल छोड़ो, त्रिशूल के टुकड़ा टुकड़ा है गए वहाँ के सूल के। और तब शंकासुर ने भगवान को गुस्सा आ गई शंकासुर को भगवान पे कि याने मेरो कहा काट दियो, मेरो सूल याने सब नष्ट भ्रष्ट कर दियो, अब ही रुक जा तो ये बताऊं। अरे हरि ले, ऐसे कह के वहाँ ने अपने सिर को प्रहार, जहाँ में सींग हते वह सींग उनको भगवान में टक्कर लगाई, भगवान के छाती में जाके वहाँ ने टक्कर मारी। अब जो भगवान के ऊपर प्रहार करो वह प्रहार ते भयो का, भगवान श्री हरि तो परात्पर है, भगवान श्री हरि विचलित ना भये। हे नंद जी, भगवान श्री कृष्ण विचलित ना भये। और भगवान ने तुरंत मत्स्य रूप धारी तो थे ही, बिन्ने हाथ में गदा लेके महाबली शंकासुर रूप धारी जो असुर हो वह असुर की पीठ पे दे आघात कियो। और गदा लेके जैसी आघात कियो, गदा के प्रहार ते बा इतनी पीड़ा भई कि बा को चित्त तो एकदम व्याकुल है गयो, मन व्याकुल है गयो। मन व्याकुल हो के वाने भगवान को मुक्का चलाए दे भगवान पे कि अब यह शीशते तो ना मानो, ये मुक्कन मानो। भगवान पे मुक्कन ते जाने प्रहार करो, मुष्टिका प्रहार कर दई जाने। और जब मुष्टिक प्रहार करी, भगवान श्री कपल नयन साक्षात जो विष्णु हैं, मत्स्य रूपधारी हैं, विनी श्री हरि ने कुपित है गए भगवान। और भगवान ने कुपित है के चक्रते वा के मस्तक को उड़ाए दियो, जो बहुत पक्को मस्तक हो, आज तक वहाँ के देवता आदि कोई वहाँ के मस्तक को झुकाए ना सके, परंतु वाही मस्तक को भगवान ने चक्र ले गए, तुरंत काट दिया। और वहाँ के सींग सहित वो मस्तक सब कट गयो। और कटवे के बाद में वह शंकासुर को जीत के भगवान जो वेदन को लेके आए गए, और वेदन को लाए के प्रयागराज में आए गए भगवान। और प्रयागराज में चारों वेदन को ब्रह्मा जी को दे दीनो। और ब्रह्मा जी को देने के बाद में शीघ्र देवतान ने विधिवत यज्ञ अनुष्ठान किया वहीं प्रयागराज तीर्थ में। और प्रयाग तीर्थ को जो अधिष्ठाता देव है उनको तीर्थराज को पद दे दियो। प्रयाग तीर्थ था पहले, वह प्रयाग तीर्थ के जो अधिष्ठाता देव हैं उन प्रयाग देव को बुला करके उनको प्रयागराज, क्या कहा है नाम, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग बना दिया। उन सबको तीर्थन को राजा बना दियो, उनको प्रयागराज जी को। तो तब से नाम पढ़ो प्रयागराज, अर्थात तीर्थराज प्रयाग, या फिर तीर्थराज पद पे विनय अभिषिक्त कर दियो। और साक्षात जो अक्षय वट, महान अक्षय वट था, अक्षय वट वृक्ष था वहाँ पे,
और तीर्थराज के लिए लीला छत्र सौ बना दियो वहाँ। और अब तो वहाँ गंगा जमुना और ये जमुना जी जो सूर्यदेव की पुत्री जमुना जी हैं और गंगा जी हैं, ये गंगा जी और जमुना जी तो तरंग रूप से वहाँ चामर करने लगी तीर्थराज प्रयाग की, क्योंकि तीर्थन के राजा है गए अब तो। और जितने हूँ जम्बू द्वीप में, अब जम्बू द्वीप की बात है रही है, अकेले भारतवर्ष की बात नहीं है रही। जम्बू द्वीप के अंदर जितने तीर्थ हते इन सब ने भेंट ले लाए के बुद्धिमान जो तीर्थराज प्रयाग हतो वहाँ के पास आए और इनकी पूजा करी प्रयागराज की सब तीर्थन ने, और वंदना करके स्तुति करके वे तीर्थराज को प्रयाग को प्रणाम कर करके अपने अपने स्थान को शीघ्र तीर्थ चले गए। अब शीघ्र तीर्थ चले गए तो नंद महाराज जब देवतान के साथ चले गए ऐसे पूजा कर कर आए गए और सब वंदना आदि करके, और बड़े प्रसन्न भये सब देवता गण भी। भगवान ने आशीर्वाद दियो तीर्थराज प्रयाग को कि तुम तीर्थों के राजा बने रहो और मेरी कृपा से तुम तीर्थन के राजा कहलाए हो। अब जब ऐसे सब पहुँचे, अब देखो इसका अर्थ क्या है। अब देखो सन्नंद जी कितनी मीठी वाणी में समझा रहे हैं लग रहा है ना कोई डोकर बात कर रहे हैं। हाँ तो बूढ़े थे तो वृद्ध थे, तो इसलिए ऐसे वृद्ध लोग बड़े संभल संभल के बोलते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। अब तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा सब समझाने को था कि तीर्थ जो है ना इनके अधिष्ठाता देव होते हैं, जैसे कि ये हरिद्वार, ऋषिकेश, तो इनके अधिष्ठाता देव होते हैं सब। जैसे प्रयागराज, तो प्रयागराज इसके जो अधिष्ठाता देव हैं वो एक व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व भी हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि केवल जो स्थान का नाम है, स्थान होते हैं उनके अधिष्ठाता देव होते हैं, तो वो उसको संभालते हैं। तो ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग है, तो प्रयाग के अधिष्ठाता देव हैं, ऐसे अन्य तीर्थों के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। तो वो सारे जो हम तीर्थों में जाते हैं ना, वो तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ जाते हैं, तो तीर्थों में जाने के बाद में उनके अधिष्ठाता देव जो होते हैं वो प्रयागराज की पूजा करने आते हैं। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, इसलिए उनको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। सारे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तो ऐसा समझना चाहिए यहाँ। ये नहीं कि ये समझो कि तीर्थ कैसे आ रहे होंगे यार। तीर्थ जब आ रहे होंगे, जैसे मान लो हरिद्वार तीर्थ आ रहा है, तो हरिद्वार का खाली हो गया होगा, वहाँ से भूमि उठ के, भूमि नहीं आ रही, भूमि के अधिष्ठाता देव आ रहे हैं जो कि अपने राजा तीर्थराज को प्रयाग को प्रणाम करने। इसमें ऐसा समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भूमि खंडी उठ के आ गया कि वो तीर्थ ही आ गया, उस तीर्थ के अधिष्ठाता देव आ गए। तो ऐसे ही यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग को सब लोग प्रणाम आदि करके देवता लोग सब चले गए। भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दे के वो चले गए। तभी वहाँ कहा भयो, तभी वहाँ जो जनताग विप्लव कलह कराते हैं जिसमें सबका उद्धार होता है, ऐसे कलह प्रिय श्री नारद जी आ गए। कलह प्रिय क्यों कह रहा हूँ, कलह प्रिय देवर्षि नारद आ गए, परंतु कलह प्रिय कौन से, इनकी कलह से समाधान होता है। ये जब कहीं कलह कराते हैं तो या तो उस व्यक्ति का उद्धार होता है या फिर भगवान की महिमा प्रकाशित होती है। इसलिए भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद कलह प्रिय कहे जाते हैं। इनको ऐसा नहीं, इनकी कलह से आज तक किसी का बुरा नहीं हुआ। उस लीला की वर्धन होगी लीला, या लीला में रस आएगा, या लीला और रोमांचकारी हो जाएगी, या लीला के अंदर और ज़्यादा क्या होगा, कुछ और कोई नया मूल कथा लेगी, तब देवर्षि नारद का वहाँ। अब यहाँ तीर्थन का राजा बनाए दे और तीर्थराज प्रयाग को, इतने में ही सब लोग तीर्थराज सब लोग आए, प्रणाम आदि करके चले गए। इतने में एंड में आए देवर्षि नारद, कलह प्रिय देवर्षि नारद जी आ गए, जिनकी कलह से सबका उद्धार होता है। फिर बता दूं, ये नहीं कि कलह प्रिय कह रहा हूं तो वो समझ लें, उनकी कलह से उद्धार होता है। कैसे होगा, देवर्षि नारद जी आ गए, तो सारे ऋषि मुनियों के सबके राजा हैं, मुनींद्र कहलाते हैं। अब देवर्षि आ गए और देवर्षि आकर के यहाँ सिंहासन पे बैठे हुए हैं तीर्थराज प्रयाग और चमक रहे हैं। देवर्षि नारद ने बोली, क्या आप तो महातपस्वी हो तीर्थराज, बड़ो तपकीनो है, जब जाके या पोस्ट पे विराजमान भये हो या पद पे अभिषिक्त किए गए हो भगवान श्री हरि के द्वारा,
हैं? तीर्थराज की तुम्हें पदवी मिल गई। अरे तुम तीर्थन के द्वारा, सारे तीर्थन के द्वारा तुम्हें पूजा भई है आज तुम्हारी, और तीर्थराज सुन रहे हैं, देवर्षि नारद भी मेरा गुणगान कर रहे हैं। वाह, सारे तुम्हारी पूजा सारे तीर्थन के द्वारा भई है। जितने तीर्थ पृथ्वी जम्बू द्वीप में सिग तुम्हारे ढिंग आए के और तुम्हारी सब पूजा करके चले गए। सब मुख्य मुख्य तीर्थ आए गए, सब ने तुम्हें भेंट दे दी, पूजा करी, परंतु तुमने मन में विचार करो, तुम तो यहाँ में मस्त है गए कि हमें तीर्थ को राजा बना दियो। अरे ब्रज के अंदर वृंदावन आदि तीर्थ तुम्हारे सामने ना आया, तुमने ध्यान दी। देवर्षि नारद क्या बोले कि वृंदावन धाम माथुर मंडल के अंतर्गत जितने तीर्थ हैं, ब्रज के तीर्थ श्री वृंदावन धाम आदि ये तीर्थ तुम्हारे सामने ना आए और तुमने दृष्टि से ठीक से देख ना पाए। और सब तीर्थन के राजाधिराज होय के ब्रज के जो प्रमादी तीर्थ हैं, प्रमादी इतने हैं ये तीर्थ कि जो तुम्हारे सामने ना आया और तुम राजाधिराज हो। तुम तो राजाधिराज हो, तीर्थन के राजा है गए, पर जो वृंदावन आदि तीर्थ क्यों ना आए, तुमने कभी विचार करो। और यहाँ ना आए के इनने तुम्हारा तिरस्कार करे हो। जैसे मैं उस दिन बता रहा था किसके विषय में कि दुर्वासा ऋषि का जो सहस्राक्ष नाम के राजा थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो प्रणाम नहीं करना क्या होता है? प्रणाम नहीं किया तो बोले अब मैं इसको ये कहूँ कि तिरस्कार कर दिया। बोले यार प्रणाम ही तो नहीं किया, उनको कोई गलत थोड़ी बोल दिया। अरे प्रणाम ना करना भी उनका एक तिरस्कार है। जब कोई महान संत, महान भक्त, महान विद्वान आचार्य कोई सामने है, उपस्थित हैं, उनको प्रणाम ना करना ही यही सबसे बहुत बड़ा अपराध है। तो वही बात देवर्षि नारद ने याद दोहरा दी कि वे तुम्हारे पूजा आदि करवे, तुम्हें भेंट देने, तुम्हें समर्पण करने ना आए वृंदावन आदि तीर्थ। अब देवर्षि नारद तो नई लीला रचाना चाहते हैं और देवर्षि नारद वास्तव में वृंदावन का महात्म्य दिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और तुम्हारी तो बड़ी बदनामी सी है गई कि सब तीर्थ आए पर वृंदावन आदि तीर्थ ना आए, तुम्हारा तिरस्कार कर दियो इनने, ऐसे बोल गए। देवर्षि नारद तो शिरोमणि है, वो देवर्षि शिरोमणि है। देवर्षि, अब देवर्षि नारद के विषय में बोलने मेरा मन करता है, फिर एक दिन लूँगा देवर्षि नारद पे भी, कि शिरोमणि शब्द आ गया तो इसलिए देवर्षि शिरोमणि क्यों बोला। कि वैसे तो अन्य अन्य ऋषियों को भी, पर्वत ऋषि भी देवर्षि हैं, है ना, कई ऋषि हैं जो देवर्षि हैं, परंतु देवर्षि शब्द सुनते ही हमें देवर्षि नारद का स्मरण क्यों आता है। मैं देवर्षि पर्वत बोलूं तो थोड़ा लोग सोचेंगे देवर्षि पर्वत कौन है, ये देवर्षि नारद के सखा हैं पर्वत ऋषि, परंतु देवर्षि बोलते ही, शब्द बोलते ही देवर्षि शिरोमणि है देवर्षि नारद। तो किसी दिन बताऊंगा, उनकी लीला कथा बहुत सुंदर है। तो ऐसा क्या कि देवर्षि नारद जी तो चले गए। अब देवर्षि नारद बोले अब प्रकाशित होगा भगवान का और लीला आगे बढ़ेगी। अब तीर्थराज प्रयाग तो मन में बड़ा क्रोध आया कि बात तो देवर्षि नारद ने बिल्कुल सही कही है। शीघ्र तीर्थ आए के मोए प्रणाम कर गए, सबने मोए भेंट समर्पण करी, मोए सबने राजा स्वीकार करो, परंतु ये वृंदावन के तीर्थ चौना आए, ये माथुर मंडल के अंतर्गत श्री वृंदावन धाम आदि ये तीर्थ चौना आए, और ये तीर्थ मेरे सामने ना आए तो याते तो बहुत मेरी तिरस्कार भयो है कि सब आए गए और ये चौना आए। ऐसे सोच के मन में बड़ा क्रोध आयो। बोले भगवान हरि नहीं मोए या तीर्थराज पद पे अभिषिक्त कर्यो है, अब भगवान हरि से ही पूछूंगा। अब तीर्थराज प्रयाग तो उसी क्षण भगवान श्री हरि के लोक में चले गए। श्वेत द्वीप में आए के भगवान के सामने प्रणाम करो, प्रणाम करके भगवान की परिक्रमा करी और सारे तीर्थन से घिरे हुए हैं प्रयागराज। भाई राजा जाएगी तो प्रजा जाएगी कि नहीं, सही जाएगी, सारे तीर्थों से सबसे चारों ओर से घिरे हुए हैं, प्रयागराज हैं, सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और राजा आगे अपनी बात रखने के लिए भगवान के सामने खड़े हैं। तीर्थराज ने हाथ जोड़ के बोली भगवान के सामने कि हे प्रभु, हे नाथ, हे देवादिदेव, मैं आपकी सेवा में याते आया हूँ कि मोए आपने तीर्थराज बनायो, आपने मोए तीर्थराज बनाए दियो
और समस्त तीर्थन ने मोय भेंट दे दई है, क्योंकि आपने वो तीर्थन को राजा बनायो है, याते सब तीर्थन ने मोय भेंट दे दई और मेरे प्रणाम करो है, मोय प्रणाम अर्पण करो है। परंतु एक मेरे मन में बड़े चुभ रहो है, और छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है, कि सबने मोय भेंट दे दई, सब दे दई, प्रणाम कर दो, पर मथुरा मंडल के अंतर्गत जो जितने तीर्थ हैं, श्री वृंदावन आदि, ये तीर्थ मेरे पास ना आए, और उन प्रमादी ब्रज के तीर्थन ने मेरो तिरस्कार करे हो, मेरे पास आए के मोय नमस्कार ना करके, ना तो मोय नमस्कार, पहले बात तो मिलवे ही ना आए, और मिलवे आते तब नमस्कार करते संग में कुछ भेंट लाते। परंतु ये वृंदावन आदि जो तीर्थ हैं मथुरा मंडल के अंतर्गत, मथुरा जनपद में, भारतवर्ष में, ये तीर्थ मेरे ढिंग ना आए और इन्होंने मेरो तिरस्कार कर दियो, और याते मैं अपनी याचिका लेके आपके दरबार में आया हूँ, प्रभु निवारण करो। भगवान बोले अच्छा। भगवान सुन रहे थे बड़े जोर के, अच्छा इतनी हिम्मत प्रयागराज की, अच्छा ऐसे सुन रहे हैं भगवान। भगवान बोले ओ प्रयागराज सुनो 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 सुनो, तुम्हारो नाम कहाँ है? बोले प्रभु मेरो नाम तीर्थराज प्रयाग, आपने ही अभिषिक्त करो। बोले मैंने तुम्हें धरती के तीर्थन को राजा बनायो है। भगवान ने बोली मैंने तुम्हें धरती के सगरे तीर्थन को राजा बनायो, याते तुम तीर्थराज हो, मानी ये बात, क्योंकि मैंने बनाया हो, याते तुम तीर्थन के राजा हो, यहाँ से तुम्हारा नाम तीर्थराज प्रयाग है। मैंने तुम्हें तीर्थन को राजा बनाया हो, पर अपने घर को राजा तुम्हें थोड़ी बनाए दियो है, तुम्हें अपने घर को राजा ना बनाया है। हाँ, मैंने ऐसी बात तुमसे कबू ना कही कि तुम मेरे घर के राजा हो। अरे मेरे घर पे अधिकार जमाने की इच्छा लेके, और तुम खुद प्रमत्त पुरुष की भांति उन्मत्त है के, और मेरे सामने बात कर रहे हो। अरे तीर्थराज सुनो, तुम अपने घर चले जाओ और शुभ शुभ वचन बोलो। सुन लो कान खोल के, मथुरा मंडल मेरो साक्षात परात्पर धाम है, और ये त्रिलोकी ते परे है। मथुरा मंडल मेरो साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी ते परे है। और ये धाम जो श्री वृंदावन है, जो मथुरा मंडल के अंतर्गत जो 84 कोस की जो भूमि है, ये धाम प्रलयकाल में भी संहार होने पर भी, संहार होने पे ये संहार नाय होतो है। ये संहार सब सृष्टि को है जातो, पर ये मेरो धाम जो दिव्य धाम है, त्रिलोकी ते परे है, गोलोक धाम को अंश है, ये जो है इसका प्रलय नहीं होता। ऐसे भगवान ने वचन तीर्थराज को बोल दिए कि तुम्हें तीर्थन को राजा बनाया, अपने घर को राजा, ये मेरा परात्पर धाम है, मेरो घर है, हैं? मेरे घर पे अधिकार जमाए हुए की तरह, तुम उन्नत पुरुष की तरह। अब इतना सुन करके तो भगवान ने डांट लगा दी जब तीर्थराज प्रयाग को। सबने मुख नीचा कर लिया। प्रभु जी, जी प्रभु, यस प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार हंसदूत के साथ, जो उनके शिष्य थे हंसदूत स्वामी, उनके साथ में थे, तो प्रभुपाद कुछ वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे थे कि गाय पालो। प्रभुपाद लेटे हुए हैं और बोल रहे प्रभुपाद, गाय पालो, उसका घी निकलेगा, गाय का दूध आएगा, दूध से घी बनाओ और शहरों में बेचो। और हंसदूत उत्तर क्या दे रहे हैं? यस प्रभुपाद, एंड सेल घी एंड मेक मनी। प्रभुपाद इंग्लिश में बोल रहे थे, पैसा बनाओ। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण के सुंदर सुंदर भवन बनाओ, वर्णाश्रम की स्थापना करो। तो सामने से हर बात पे प्रभुपाद एक एक वाक्य बोलते आ रहे हैं, कृष्ण के बिल्ड कृष्णास पैलेस, कृष्ण के पैलेस बनाओ, कृष्ण के मंदिर बनाओ। जैसे प्रभुपाद बोले कृष्णास पैलेस, यस प्रभुपाद, वर्णाश्रम करो, यस प्रभुपाद। ऐसे ऐसे तो मुझे वही स्मृति आ गई। तीर्थराज प्रयाग, भगवान बोल रहे हैं ये मेरा धाम है, तीर्थराज बोल रहे यस प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु, जी, यस प्रभु, जी प्रभु, यस प्रभुपाद, जी प्रभुपाद। जैसे हंसदूत स्वामी, ऐसी तीर्थराज प्रयाग बोले। अब इतना सुन के तीर्थराज प्रयाग तो बड़े विस्मित है गए। और ये कथा कौन सुना रहा है ये भी मत भूल जाना। ये कथा श्री सन्नंद जी ने सुनाई थी, देवर्षि नारद जी के द्वारा जो ये बीच में लीला हुई थी, तो सन्नंद जी ने नंद महाराज के प्रश्न करने को सुनाई। अब ऐसा जब सुना तीर्थराज प्रयाग ने भगवान के मुख से, तीर्थराज बड़े विस्मित है गए।
उनको सारा अभिमान चलो गया। और वहां ते जाए के तीर्थराज प्रयाग ने भगवान के धाम से आई कि मुंह पे तो अपराध बन गए लग रहा है भगवान के घर के प्रति कि यार भगवान ने वो तीर्थन को राजा बनाया हो, इनके घर को राजा थोड़ी बनाया हो। तो वहां से जब लौट के आए गए भगवान को बारंबार प्रणाम करके बड़े शर्मिंदा है कि अभिमान चूर चूर है गए हो जब तीर्थराज प्रयाग को। वहां से आए के इन्होंने मथुरा मंडल के अंदर आए और ब्रजमंडल को पूजन कीनो, ब्रजमंडल को पूजन कियो, ब्रजमंडल की परिक्रमा दई और अपने स्थान वापस कहाँ चले गए, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में ही चले गए। और तीर्थराज ने एक बार, ब्रजमंडल की इतनी महिमा है कि एक समय की और कथा है कि ऐसे तो किसने किया था पूजन, तीर्थों के राजा प्रयाग। इसीलिए कोई व्यक्ति सोचे कि तीर्थों का राजा तो प्रयाग है, अरे तीर्थों का राजा प्रयाग है पर भगवान के घर, भगवान का तीर्थों में जाते हैं भगवान को पाने और भगवान के घर में ही एंट्री किसी को मिल जाए तो श्री ब्रजमंडल भगवान का घर है। इसीलिए बड़ी सोच समझ करके कदम रखना। ब्रज में गए और ब्रज को महत्व नाए जानो, और ब्रज में तुम घूम घाम के चाट पकौड़ी केवल खाएगे। अरे यमुना जी को दर्शन नाए कीनो, ब्रज की माटी को मस्तक पे नाए लगायो, ब्रज धाम को प्रणाम नाए कीनो, और ब्रज को महत्व ना जानो, और ब्रज में जाए के केवल उत्पात मचानो यदि जानो तो ब्रज को कहाँ महत्व जानो है। तो ऐसे लोग ब्रज में रेवत भयु ब्रज में ना आए, ऐसे लोग ब्रजवासी ना आए जो केवल भोग की दृष्टि से ब्रज जामे, वो ब्रजवासी ना आए, ब्रज के नासी हैं। पर वास्तव में ब्रज को नाश कोई कर ना सके, क्योंकि भगवान को सनातन परात्पर धाम है, वहाँ को नाश कोई ना कर सके। तो ऐसे ब्रजमंडल है। एक बार भगवान ने ऐसे ये तीर्थराज प्रयाग का अभिमान दूर किया और एक समय पे पृथ्वी देवी को, वो कथा भी चलो बता ही देता हूँ कि वाराह कल्प की बात है। इसी वाराह कल्प में हम लोग जो जब संकल्प पढ़ते हैं तो संकल्प में आता है हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम अद्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे गौरावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते। तो संकल्प जब पढ़ते तो उसमें एक वाक्य आता है श्री श्वेतवाराह कल्पे। तो यही वाराह कल्प की बात है। तो वाराह कल्प में एक समय कहा भयो, भगवान ने जब वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़न पे जब रसातल गतांग महीम, जब रसातल में मही चली गई थी पृथ्वी देवी, तो पृथ्वी जी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह रूप क्या किया था, सुक धृते सौकरम वपुः, भगवान ने सुकर रूप में भगवान आए थे वराह रूप में। तो वो भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में चले गए। रसातल से जब गए भगवान की बड़ी शोभा पा रही है। भगवान जब ऊपर ला रहे हैं पृथ्वी देवी को, तो वहाँ जल में जब जाते हुए भगवान श्री हरि थे तो जा रहे थे ऊपर। तो रमानाथ हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, जनार्दन हैं, अपने आर्त जनों की सबकी रक्षा करने वाले हैं। अब पृथ्वी ने भी जब डूब गई है तो पृथ्वी देवी को उद्धार करना पड़ेगा। अपनी दमष्टा पे, दमष्टा अर्थात दाढ़ों पे, आगे दाढ़े हैं विकराल, और विकराल स्वरूप भगवान का। भगवान वराह कितने 78,000 किलोमीटर लंबे थे और 39,000 किलोमीटर चौड़े थे। अब आप लोग बोलोगे कि क्या आप नापने का इंची टेप लेके वहीं गए थे क्या? नापने नहीं गया था, परंतु शास्त्र कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। शास्त्र में वर्णन है उनका परिमाण, तो वो बता रहा हूँ। उसको यदि मैं साइंस की दृष्टि से समझाऊँ, यदि विज्ञान में थोड़ी इंटरेस्ट रखते हैं तो जिनको जानकारी होगी, तो पृथ्वी का 12,749 या इतना कुछ 750 किलोमीटर, 12,700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर कुछ परिमाण बताया कि इसकी परिक्रमा इतनी है। तो पृथ्वी की गोलाई मतलब ये समझ लो। चलो कोई बात नहीं, इसकी यदि हम वो लें, योजन के अंदर लें,
हम तो कह रहे हैं चलो 12,000 नहीं 13,000 किलोमीटर के हैं। और भगवान श्री वराह ने रूप धारण किया था कितना, 78,000 किलोमीटर लंबे, 39,000 किलोमीटर चौड़े। अब इसको मैं थोड़ा समझाऊं तो यदि उस दृष्टि से समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा योजन में आप लोग समझोगे नहीं, किलोमीटर में ही समझते हो, हमारी बुद्धि अभी वहीं है तो किलोमीटर में ही समझ लो। तो बीच में पृथ्वी देवी रही डाढ़ों के बीच में। तो भगवान जब चौड़े इतने थे तो एक दांत आगे का, तो दांत से इस तरफ वाला जो एरिया लेफ्ट वाला वो 13,000 किलोमीटर इस तरफ, राइट वाले दांत के इस तरफ वाला जो एरिया है भगवान का वो 13,000 किलोमीटर इस तरफ फैला हुआ। इसका मतलब ऐसा। और जो बीच का एरिया है, जो जिसमें डाढ़ों के जो बीच में स्थान है, उस एरिया की भी कितनी रही होगी भगवान की, 13 किलोमीटर। तो उसी के ऊपर पृथ्वी देवी आई हैं बीच वाले एरिया में, क्योंकि वो डाढ़ों पे उठाया है भगवान ने पृथ्वी देवी को। अब उसको देखोगे तो 13,000 किलोमीटर साइड, 13,000 किलोमीटर इस साइड और 13,000 किलोमीटर बिल्कुल बीच में सेंटर में। तो देखोगे तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जिससे कि पृथ्वी एकदम सेंटर होकर के ना इधर लुढ़के ना इधर लुढ़के, दोनों तरफ से बल एकदम बराबर लगे। इसलिए भगवान ने जो जंगली वराह होता है ना उसके जैसा रूप, परंतु वो भगवान ने ऐसा नहीं कि जंगली वराह तो देखने में थोड़ा अजीब लगता है। भगवान जब वराह बने तो वो देखने के, अरे वो भी देखते हुए उस समय पृथ्वी देवी की इच्छा, हाँ जब भगवान वराह बने तो उसमें पृथ्वी देवी भी मोहित हो गई भगवान को देख के। भगवान जब वराह भी बने तो बड़े सुंदर लागे। जैसे हनुमान जी वानर रूप में है, हनुमान जी वानर स्वरूप में है, पर हनुमान जी को दर्शन करके कोई भी उनके प्रति ऐसा सोचेगा कि अरे तो ना, तब भी कोई उन पे मोहित हो जाता है। क्यों? हनुमान जी का स्वरूप ही इतना वो है। तो भगवान या देव पुरुष जो होते हैं वो साधारण रूप में थोड़ी रहते हैं, वो तो जब कैसा भी स्वरूप बनाए तो उसमें भी बड़े सुंदर लगते हैं। तो भगवान वराह भी इतने बड़े सुंदर थे। तो उनका 39,000 किलोमीटर चौड़े, 78,000 किलोमीटर लंबे थे भगवान। तो इसलिए शास्त्र की दृष्टि से और आज की साइंस की दृष्टि से पृथ्वी का जो आप नापोगे, यदि उसकी परिक्रमा करो पृथ्वी की, तो 13,000 किलोमीटर की बैठती है। तो उस अनुसार भी मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें सोचते कि ये क्या इंची टेप लेके मैं नापने नहीं गया, पर शास्त्र ने पहले से ही नाप चुके हैं, तो शास्त्र में पहले से वर्णन है। तो जो भी है, भगवान ने पृथ्वी देवी को जो ऊपर ला रहे थे जल से, तो जल से देखते हुए अग्रभाग पे पृथ्वी देवी थी। भगवान से हंस के बोली, पृथ्वी ने पूछा कि प्रभु हे वराहदेव, सारा संसार तो पानी से भरा दिखाई दे रहा है, और अब ये बताइए मुझे कौन से स्थान पे आप रखेंगे? चारों तरफ तो पानी पानी हो रहा है। भगवान से की वो लेना चाह रही थी पृथ्वी देवी कि अब देखें जरा भगवान क्या उत्तर देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर सारी सृष्टि रहती है, पर मैं ही डूब गई थी पानी में, तो अब मुझे कहाँ रखेंगे? और कहीं भी जो वृक्ष आदि हों तो वो स्थल माना जाता है। तो भगवान वराह बोले कि देवी सुनो, जब कभी मैं अभी पानी में तुम्हें ले जा रहा हूँ, और ले जाते जब कहीं ऐसा वृक्ष आदि कुछ दिखाई देने लगे ना, और जल में उद्वेग सा भाव प्रकट हो, तो वृक्ष आदि सब दिखे, तो समझ जाएंगे कि हम कि कहीं कोई स्थान आ गया, मतलब कोई धरती सी आ गई है, कहने का मतलब कोई स्थान आ गया नीचे, कोई बेस बन गया, वहीं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। तुम बस क्या करो कि एक कार्य करो कि वृक्षों को देखते हुए चलो, कहीं वृक्ष मिल जाए, समझ लेना वहीं तुम्हारा स्थान है, क्योंकि वृक्ष आ गए तो मतलब धरती आ गई कहीं ना कहीं। अब पृथ्वी देवी को डाढ़ों में भगवान ने, पृथ्वी ने बोला कि भगवान जितने भी स्थावर आदि जंतु हैं, जीव जंतु हैं, और जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी तो मेरे ऊपर ही होती हैं, और सब मेरे ऊपर ही उसकी उत्पत्ति हुई है, वृक्ष आदि सबकी, और मैं ही डूबी हुई थी। अब क्या दूसरी भी कोई धरती है क्या? मैं ही तो धरती हूं ना, दूसरी भी कोई धरती है क्या है? और जो सबको धारण करती है, वो धारण करने वाली धारणा शक्ति मई जिसे बोलते हैं धारण देवी, वो धारण देवी के कारण ही मेरा नाम धरणी है। तो क्या मैं धरणी, मैं अकेली ही तो हूं? इतने में पृथ्वी देवी ऐसे देख बोला उन्होंने, इतने में पृथ्वी ने अपने सामने देखा कि वृक्ष आदि आ गए, और जल में ही वृक्ष आदि सब दिखने लगे। तुरंत भगवान से बोली कि हे देव, हे नाथ, हे प्रभु, हे
वराह रूप में आप अवतरित हुए प्रभु, देखिए कि ये पत्तों वाले वृक्ष आदि सब विद्यमान दिखाई दे रहे हैं, यहीं दिखाई दे रहे हैं, और मैं तो बोल रही थी कि मेरे अलावा कोई धरनी है ही नहीं, तो वृक्षों को कौन संभालेगा, मैं खुद ही डूबी हुई हूँ, तो मुझे ये स्थापना कहाँ होगी। और मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा हो रहा प्रभु ये सब देख के कि सामने वृक्ष आदि आ गए, इसका रहस्य बताइए प्रभु ये क्या है। भगवान बोले कि पृथ्वी अत्यंत सुमुखी हो तुम, और सुमुखी मतलब सुंदर मुख वाली हो। भगवान ने ऐसा बोला। मैंने ज़्यादा हिंदी में जाऊंगा तो बोलेंगे आज क्या हो गया। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि सन्नंद जी सुना रहे हैं ना नंद जी को कथा, इसलिए तो भगवान बोले कि हे सुंदर मुख वाली सुमुखी, ये जो तुम्हें वृक्षादि दिखाई दे रहे हैं कुछ और नहीं है, ये मथुरा मंडल है, ये माथुर मंडल तुम्हें दिखाई दे रहा है, और ये माथुर मंडल जो है ये गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ की धरती नहीं है, तुम्हारी धरती नहीं है। और ये जो माथुर मंडल है इसका प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। और इतना सुन करके पृथ्वी तो माता विस्मित हो गई, उनका भी सारा अभिमान शून्य हो गया, क्योंकि पृथ्वी देवी ने सोचा मेरे ऊपर ही सारे वृक्षादि सब होते हैं, जब मैं ही डूब गई तो और कुछ तो होगा ही नहीं, तो मेरी स्थापना करेंगे कहाँ प्रभु। उन्होंने बोला यहाँ करूँगा। लो, तो जितने भी ब्रजमंडल आदि, जितने जो ब्रजमंडल है वो सारे समस्त लोकों में सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है और अधिक महत्वशाली है। ब्रजमंडल का महात्म्य ऐसा है कि इसका व्यक्ति जो महात्म्य श्रवण कर ले वो मनुष्य जीवन मुक्त जीते जी, जीवन मुक्त हसा उच्यते, वो जीविते जी ही मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मथुरा जो माथुर मंडल जो है वो प्रयागराज तीर्थ से भी बढ़कर है, प्रयागराज तीर्थ से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार से श्री नंद जी ने जो क्या बताई, नंद महाराज को वृंदावन का महात्म्य बताया। आगे और भी उन्होंने वर्णन किया कि गिरिराज गोवर्धन कैसे हुए और यमुना जी कैसे अवतरित हुई, वो कथा हम फिर अभी समय थोड़ा अधिक है तो इसलिए वो कथा बाद में बताऊंगा कि सन्नंद जी ने आगे क्या कहा। और आगे तो अभी क्योंकि जब भगवान अवतरित हो रहे थे उस समय ये राधा रानी जी ने इन्होंने प्रश्न कर दिया था कि आप जा रहे हो, मैं कैसे रहूँगी। बोले आप भी चलो। बोले मैं चलूँगी परंतु जहाँ यमुना जी गोवर्धन नहीं, जहाँ वृंदावन नहीं, वहाँ मैं कैसे रहूँगी। तो भगवान ने बोला सबको अपने साथ ले चलते, तो पहले से ही भगवान ने इनको भेज दिया था। तो यमुना जी का अवतरण कैसे हुआ, गिरिराज गोवर्धन का अवतरण कैसे हुआ, गिरिराज गोवर्धन ब्रज में कैसे आए, कैसे कैसे उनका गोलोक धाम से अवतरण हुआ, उसको कथा हम बाद में सुनेंगे और यमुना जी की कथा भी सुनेंगे। और यमुना जी की कथा सुन के बाद में भगवान ने और भी बहुत सारी लीला करी। अभी तो असुर आएंगे, अभी पीछे थोड़ी छोड़ेंगे कि महावन छोड़ के चले जाओगे तो क्या हुआ, हम आना थोड़ी छोड़ देंगे। अभी तो भगवान की बहुत, अभी तो गौचारण आदि लीला है, बकासुर आएगा, सबको भगवान मारेंगे बाद में। तो वो धीरे धीरे करके जो कल प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से श्री जो वृंदावन है इतना महात्म्य उत्कृष्ट है कि प्रयागराज से भी बढ़कर उनका महात्म्य है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रीधाम वृंदावन को कम नहीं समझना चाहिए। वहाँ जा रहे हो, वहाँ के दर्शन कर रहे हो, वहाँ के श्रवण कर रहे हो, तो मन में गौरव की भावना रखनी होती है। मन में गौरव की भावना तो रखनी होती है, और साथ ही साथ वहाँ का जो रज है जिसका महात्म्य इतना सुना है, पर वहाँ जब थोड़े दिन जो लोग रहने लगते हैं, वो करने लगते हैं, तो वो वृंदावन को ऐसे समझने लगते हैं कि अरे ठीक है, ब्रज ही तो है, बिहारी जी तो हैं, राधा रमण जी तो हैं, अभी तो दर्शन कर रही थे, अभी तो ऐसा ही था। तो मन में वो भाव उनका स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए बड़ी संभल करके श्रीधाम वृंदावन का आस्वादन किया जाए। हाँ हरे कृष्ण।